हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर डीएम। तो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो पहले वाला पार्ट है मैंने उसकी वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, तो इसका सेकंड पार्ट मैं करवा रहा हूँ। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन वही सेम है हमारे पास। अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमें वैल्यू जो निकालनी है वो इसकी निकालनी है कि बीटा अपॉन में ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन में ए बीटा प्लस बी। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह मैं इसमें मैं निकाल क्या सकता हूँ। सबसे पहले तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की इसमें से मैं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख लूँ कि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास हो जाएगा माइनस बी बाई ए और वहीं अल्फा बीटा मेरे पास हो जाएगा सी बाई ए। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए कि मैं इन दोनों को डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर नहीं पा रहा हूँ, कहीं पे भी ऐसी कोई है नहीं वैल्यू कि मैं यहाँ पर पुट कर दूँ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई मैं इस बार इससे ही आगे चलने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर चलेंगे तो मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा प्लस बी और ये आ जाएगा ए बीटा प्लस बी। ये इन दोनों का एलसीएम आ गया। तो जब मैं इन दोनों को इससे डिवाइड करूँगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये और ये आके ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यानी बीटा से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बीटा प्लस बी प्लस अल्फ़ा। अगले ये वाला आएगा, ये वाले में क्या हो जाएगा, ये इससे डिवाइड होएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होएगा। यानी अल्फ़ा से क्या मल्टीप्लाई होएगा, ए अल्फ़ा प्लस बी। आइए आगे सोल्व करते हैं। बीटा को ए बीटा से करूँगा तो ए बीटा का स्क्वायर आ जाएगा, ए बीटा का स्क्वायर। इसमें ए का स्क्वायर नहीं है, ए बीटा का है खाली स्क्वायर, प्लस बी बीटा, ठीक है, प्लस इधर करूँगा तो ए अल्फ़ा का स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यह आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं आएगा, सॉरी, अल्फ़ा इंटू बी आएगा, अल्फ़ा इंटू बी अपॉन में। अब आप देखिए यहाँ करूँगा ए अल्फ़ा को ए बीटा से करूँगा तो मेरे पास ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ए अल्फ़ा को बी से करूँगा तो क्या मेरे पास ए बी अल्फ़ा आएगा। बी को मैं ए बीटा से करूँगा तो क्या ए बी बीटा आएगा और बी को मैं इससे करूँगा तो क्या बी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर मैं आगे सोल्व करूँ, ए बीटा का स्क्वायर प्लस ए अल्फ़ा का स्क्वायर, क्या इन दोनों में से मैं ए कॉमन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। तो मैं जैसे ही यहाँ ए कॉमन निकालूंगा अंदर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, बी बीटा और बी अल्फ़ा, इनमें से क्या कॉमन निकल सकता है भाई, इनमें से तो बी कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में। अब आप देखिए ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस ए बी अल्फ़ा ए बी बीटा, तो क्या मैं इन दोनों में से ए बी कॉमन ले सकता हूँ, ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस ए बी यहाँ कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का बी स्क्वायर। अब आप एक बात देखिए कि मुझे सबको मैंने अलग अलग कर दिया कि अल्फ़ा बीटा सब हो गया। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो मुझे पता है, ये रही अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू वो रही, ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये रही। एक ये चीज़ है जो मैंने निकाली नहीं हुई, तो इसको पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे साइड में निकाल लेता हूँ कि मेरे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यह आएगा अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, जिसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी वैल्यू कितनी आएगी, सी बाई ए। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फ़ा का स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर। ये वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल गई। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए प्लस बी, और यहाँ अल्फ़ा प्लस बी की वैल्यू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी बाई ए अपॉन में ए स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बाई ए प्लस ए बी एज इट इज़ आ जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। क्या मैं इसका यहाँ एलसीएम ले सकता हूँ, ए बाहर आ जाएगा, अंदर एलसीएम ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ बी स्क्वायर का बी स्क्वायर आ गया तो यहाँ माइनस 2ac हो जाएगा, और यहाँ बी को मैं बी से करूँगा तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा,
अपॉन में यहाँ एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ए सी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ए से ए कैंसिल तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होएगा। इस ए से ये ए कैंसिल हो गया तो मेरे पास आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ए माइनस बी स्क्वायर बाय ए अपॉन में ए सी। इसको आगे सोल्व करेंगे, क्या दोनों के नीचे एलसीएम ए है तो यहाँ ए आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस बी स्क्वायर, क्या बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और अपॉन में यहाँ था ए सी, और ये आ जाएगा माइनस का 2ac अपॉन में ए, ये वाला ए सी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सी, तो ए सी से ए सी कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -2/a। इसी तरह ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और इसका थर्ड पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इसका आंसर आ गया ये। इस क्वेश्चन को हमें बहुत ही ध्यान से सोल्व करना है। सबसे ज़्यादा गलती यही होगी कि हम इतनी ज़्यादा जब वैल्यूज आ जाती हैं तो हम पुट करने में कहीं ना कहीं साइन की कोई गड़बड़ कर देंगे, जिस कारण ये कराया क्वेश्चन, एक आसान क्वेश्चन, हम एग्ज़ाम में गलत करके आ जाएंगे। तो क्वेश्चन आसान था, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।